फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। यहाँ फिर से आपको बता दें, जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं आप उससे 8 महीने की करंट आपकी तैयार होनी चाहिए। तो इसमें फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं आज हम। सबसे पहले फरवरी में एग्रीमेंट की देखेंगे, भारत सरकार के साथ कौन कौन से महत्वपूर्ण एग्रीमेंट हुए हैं। इसमें फरवरी महीने में लगभग आपके 5-6 एग्रीमेंट बहुत महत्वपूर्ण है जिनको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले देखेंगे मध्य प्रदेश सरकार, एमपी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार एवं भारत सरकार तीनों के मध्य समझौता हुआ है। ध्यान देंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान सरकार और भारत सरकार के मध्य समझौता हुआ है फरवरी 2024 में। तो किस चीज़ के लिए समझौता हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, 37 नदियों को जोड़ने को लेकर। 37 नदियों को जोड़ने की बात चल रही है, उसमें इन तीनों के बीच समझौता हुआ है। इसमें पार्वती, काली सिंध और चंबल नदी के जोड़ने की बात चल रही है। देखेंगे, पार्वती, फिर काली सिंध और चंबल नदी, इन तीनों को जोड़ने की बात हो रही है और इसी के लेकर इन तीनों के बीच में समझौता हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है, पार्वती, काली सिंध और चंबल नदी को जोड़ लिंक परियोजना किन किन सरकारों के मध्य समझौता हुआ है। तो एमपी, राजस्थान सरकार और एक केंद्र सरकार, भारत सरकार इसमें जुड़ी हुई है। ठीक है, तो यह जो है भारत सरकार की नदी जोड़ों की जो योजना है उसके तहत दूसरी परियोजना है। फिर दूसरी अग्रीमेंट की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात, जो संयुक्त अरब अमीरात है उसकी एक कंपनी है, गैस कंपनी ADNOC, और गेल इंडिया, जो भारत सरकार की गेल इंडिया है, इनके बीच एक समझौता हुआ है। ये जो है भारत की अग्रणी प्राकृतिक गैस कंपनी है गेल इंडिया लिमिटेड। तो इसमें कहा गया है, जो संयुक्त अरब अमीरात की जो ADNOC है वह गेल इंडिया को जो LNG गैस है यानी लिक्विड नाइट्रोजन गैस है उसकी आपूर्ति कराएगी। इस चीज़ को लेकर के समझौता हुआ है। तो संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE और गेल इंडिया के बीच LNG की आपूर्ति को लेकर के समझौता हुआ है। फिर एयरबस और CSIR के जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है इसके मध्य समझौता हुआ है। ये जो है सतत स्वदेशी विमानन ईंधन का परीक्षण करने के लिए और सर्टिफाई करने के लिए एक समझौता है। तो एयरबस जो है और भारत की CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के मध्य समझौता हुआ है। किस चीज़ के लिए, तो SAF यानी सतत स्वदेशी विमानन ईंधन, सस्टेनेबल ये एरो फ्यूल बनाने के लिए जो है इनका परीक्षण करने के लिए, सर्टिफाई करने के लिए एक समझौता हुआ है। इसके बाद गोवा सरकार और विश्व बैंक के मध्य एक समझौता हुआ है। गोवा सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया है। किस चीज़ को लेकर के समझौता हुआ है ये, तो जलवायु तन्यकता बढ़ाने के उद्देश्य से जो एक कम कार्बन और जलवायु लचीला निवेश है उस तक पहुंचने के लिए जो वित्त जुटाने के लिए, पैसे जुटाने के लिए गोवा सरकार और विश्व बैंक के बीच समझौता हुआ है। गोवा सरकार और विश्व बैंक के बीच समझौता हुआ है। तो गोवा सरकार ने 20 फरवरी 2024 को जो जलवायु तन्यकता है इसको बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। यह जो है समझौता जो है यह गोवा जैसे राज्य में कम कार्बन और जलवायु लचीला निवेश लागू करने के लिए जो छूट दर पर वित्त है इसको पहुंचने के लिए संभव बनाएगा। फिर नोकिया ने भारतीय विज्ञान संस्थान के बीच समझौता किया है। नोकिया और भारतीय विज्ञान संस्थान के बीच समझौता हुआ है। किस चीज़ को लेकर के, तो 6G लॉन्च करने को लेकर। तो नोकिया ने किसके साथ समझौता किया, भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ एक समझौता किया है जिसका नाम है IISc। फिर है कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की बात करते हैं, जो टॉप नियुक्ति हुई है इसकी बात करते हैं।
यूपीएससी में फरवरी में फिर से एक नए सदस्य आए हैं, संजय वर्मा। यूपीएससी में फिर से एक नए सदस्यों का आगमन हुआ है, नए सदस्य का आगमन हुआ है, जिनमें एक है संजय वर्मा। इसके बाद जो ट्राई है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, इस ट्राई के नए चेयरमैन बन गए हैं अनिल कुमार लोहाटी। दोनों प्रमुख नियुक्ति है, आपको याद रखना है। यूपीएससी में सदस्य बने हैं संजय वर्मा फरवरी में। फिर ट्राई के जो नए चेयरमैन बने हैं वो हैं अनिल कुमार लोहाटी। ट्राई क्या करता है, तो यह दूरसंचार नियामक प्राधिकरण एजेंसी है जो दूरसंचार को रेगुलेट करती है। चंपई सोरेन, जो झारखंड के नए मुख्यमंत्री फरवरी में बने थे, उनका नाम है चंपई सोरेन। वहाँ के गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। तो चंपई सोरेन 12वें मुख्यमंत्री हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश बने हैं। इसमें मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट में 34 जज होते हैं, जिसमें 33 जज होते हैं और एक सीजेआई होते हैं। तो इसमें प्रसन्ना बी बराले जो हैं, जो कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, वो अब सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं। फिर मलेशिया के नए राजा सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर बने हैं। तो मलेशिया एक देश है, इसके नए राजा सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर बने हैं और ये 17वें मलेशिया के नए राजा हैं। कुआलालंपुर इसका कैपिटल है। फिर भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर जो हैं, यह बने हैं वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया। ये मुख्य हाइड्रोग्राफर का कार्य भारत में जलीय क्षेत्रों से जुड़ा होता है। तो मुख्य हाइड्रोग्राफर, हाइड्रो मतलब जल, तो जलीय क्षेत्रों के सर्वेक्षण वगैरह से जुड़े होते हैं। लोचन सिंह पठानिया जो है इसके मुख्य बन चुके हैं। फिर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट जो है इसका मुख्यालय हेग में है और नवाब सलाम इसके जो हैं हेड बन चुके हैं, अध्यक्ष बन चुके हैं, और ये दूसरे अरब व्यक्ति हैं जिनको ये पद मिला है। फिर उत्तराखंड हाई कोर्ट में पहली बार एक महिला मुख्य जज बनी है, उनका नाम है रितु बाहरी। ये पहले चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की न्यायाधीश थी, वर्तमान में ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला जज बन चुकी हैं। फिर राजस्थान में भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नए बन चुके हैं, इनका नाम है मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। तो राजस्थान में नए जो मुख्य जज हैं उनका नाम है मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। फिर एडीबी की कंट्री निदेशक, एडीबी आपको याद है एशियाई विकास बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। एडीबी में भारत में एशियाई विकास बैंक के कंट्री निदेशक जो है वो बने हैं मियो ओका। मियो ओका। पिछली वीडियो में आपने एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष के बारे में पढ़ा था, उनका नाम आप कमेंट के जरिए यहाँ मुझे बता सकते हैं। फिर भारतीय सेना में पहली बार किसी महिला सूबेदार की नियुक्ति हुई है, उनका नाम है प्रीति रजक। तो प्रीति रजक पहली कोई सूबेदार हैं जिनको भारतीय सेना में ये रैंक मिला है, महिला सूबेदार हैं ये। फिर बिहार के मुख्यमंत्री 9वीं बार नीतीश कुमार बन चुके हैं, इनके गठबंधन का नाम है भाजपा जदयू गठबंधन। आइए कुछ और देखते हैं प्रमुख नियुक्ति। लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब के स्टेट आइकॉन के रूप में शुभमन गिल को जोड़ा गया है, एक भारतीय क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। फिर दक्षिण रेलवे की पहली महिला ट्रांस वुमन टीटी सिंधु गणपति बनी है। ये ट्रांस वुमन टीटी है जो दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमन टीटी है जो पुरुष से स्त्री में कन्वर्ट हुई हैं। तो सिंधु गणपति ये दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमन टीटी हो गई। फिर अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग के 4 नए सदस्य, एक हैं अजय नारायण, ये पूर्णकालिक है। श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, ये भी पूर्णकालिक है। निरंजन राजा अध्यक्ष, ये पूर्णकालिक है। और सौम्य कांति घोष अंशकालिक हैं। तो आयोग में 4 नए सदस्य को हैं। इसका ट्रिक अजय को एनी हाउ, अजय को एनी हाउ अलख निरंजन करने से, अजय को एनी हाउ अलख निरंजन करने से सौम्यता आ जाएगी, ये ट्रिक है इसका। अजय को एनी हाउ अलख निरंजन करने से सौम्यता आ जाएगी, तो ये ट्रिक से याद कर सकते हैं। अजय नारायण, एनी जॉर्ज मैथ्यू, निरंजन राजा अध्यक्ष और सौम्य कांति घोष, ये देखेंगे ये तीनों पूर्णकालिक हैं जबकि ये कुछ समय के लिए हैं, अल्पकालिक हैं। नेक्स्ट देखेंगे ऋषभ शेट्टी। ऋषभ शेट्टी जो कांतारा मूवी के लिए जाने जाते हैं, ये 100% स्वदेशी ब्रांड रामराज कॉटन के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। फिर जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद
के अध्यक्ष लगातार तीसरी बार बनाया गया है। एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष लगातार तीसरी बार जयशा रहे हैं, ये अमित शाह के पुत्र हैं। फिर वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार जो लागत से जुड़े हुए हैं वो हैं अंशु माथुर, महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार कौन बनी है? अंशु माथुर। फिर उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी, एक्टिंग डीजीपी बने हैं प्रशांत कुमार। तो प्रशांत कुमार जो है ये यूपी के कार्यवाहक डीजीपी हैं। कार्यवाहक डीजीपी का मतलब होता है जब तक डीजीपी की नियुक्ति नहीं होती है तब तक ये कार्य देखेंगे प्रशांत कुमार। फिर भारतीय रेलवे खान पान पर्यटन जो IRCTC है उनके चेयरमैन बने हैं संजय कुमार जैन। ये जो है IRCTC का फुल फॉर्म होता है भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम। तो संजय कुमार जैन इसके चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बने हैं। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ये भारतीय सेना के नए उप प्रमुख हैं जिनकी फरवरी में नियुक्ति हुई है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति फिर से बने हैं वही नायब बुकेले। अल सल्वाडोर के पुनः राष्ट्रपति बने हैं। फिर यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं अहमद अवन बिन मुबारक। तो अहमद मुबारक आप ऐसे याद कर सकते हैं, यमन के नए प्रधानमंत्री अहमद मुबारक हैं। तो यमन को अमन कर लीजिए, अमन मतलब शांति होती है, तो अमन है इसीलिए अहमद को मुबारक दिया जा रहा है। तो अमन यानी यमन के नए प्रधानमंत्री हो गए अहमद मुबारक। फिर इंडोनेशिया में नए राष्ट्रपति बने हैं प्रबोवो सुबियांतो, जो पूर्व जनरल रहे हैं, प्रबोवो सुबियांतो। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं शहबाज शरीफ। जबकि शहबाज शरीफ के पार्टी का नाम अगर पूछा जाए आपसे, शहबाज शरीफ के पार्टी का नाम, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इनके पार्टी का नाम है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। और इनका जो अपोनेंट है उनका नाम है बिलावल भुट्टो, और बिलावल भुट्टो के पार्टी का नाम है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी PPP। बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ के अपोनेंट हैं। फिर विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF की पहली महिला महानिदेशक गीता बत्रा रही हैं। ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं जो GEF की पहली बार महिला हेड बनी हैं। फिर भारत की पहली महिला पीच क्यूरेटर बनी है जयसिंथा कल्याण। तो जयसिंथा कल्याण जो है ये पहली महिला पीच क्यूरेटर बनी है। इसी तरीके से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पहली बार कोई महिला मुख्यमंत्री बनी है जिनका नाम है मरियम नवाज। आपको पता है जैसे एक पाकिस्तान में इंडिया में पंजाब है, वैसे ही एक पाकिस्तान में भी पंजाब है, वहाँ पहली बार किसी महिला मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुई है जिनका नाम है मरियम नवाज। अब आइए हम लोग देखते हैं कुछ प्रमुख अवार्ड के बारे में। पहले एक चीज़ आपको यहाँ और देखना है, जो केंद्रीय आयोग CBC में नए सतर्कता आयुक्त बने हैं AS राजीव जो है ये केंद्रीय आयोग में नए सतर्कता आयुक्त बने हैं। फिर आइए देखते हैं पुरस्कार और सम्मान के बारे में, कुछ प्रमुख पुरस्कार और उनको किसको मिला है। एक है लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये मिला है प्यारे लाल शर्मा को जो संगीतकार हैं। स्कोप उत्कृष्टता पुरस्कार ये RSC लिमिटेड को मिला है। रूरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन जो है RSC लिमिटेड को मिला है डिजिटलीकरण की श्रेणी में। फिर द एसेट ट्रिपल अवार्ड्स फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस, ये भी RSC लिमिटेड को ही मिला है, सतत विश्व पोषण के लिए मिला है। और इसे सर्वश्रेष्ठ हरित बॉन्ड कॉरपोरेट अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, सर्वश्रेष्ठ हरित बॉन्ड कॉरपोरेट अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। फिर BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी 2023 पुरस्कार, इसमें मैरी इयरप्स को यह पुरस्कार मिला है। स्पोर्ट्स पर्सनालिटी 2023 पुरस्कार मैरी इयरप्स को मिला है, जबकि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार डालगिल को मिला है, सर केनी डॉलग्लिश को मिला है। तो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है मैरी इयरप्स जो इंग्लैंड के फुटबॉलर हैं, जबकि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सर केनी डॉलग्लिश को मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये जो है स्पोर्ट्स जनरल फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा दिया गया है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड PT उषा को मिला है, भारतीय ओलंपिक संघ की ये वर्तमान में अध्यक्ष भी है। फिर आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर 2023 डॉक्टर बीना मोदी को यह पुरस्कार मिला है, मोदी इंटरप्राइजेज की चेयरपर्सन है ये।
आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर 2023 डॉक्टर बीना मोदी को मिला है, जो मोर्टेन इंटरप्राइजेज के चेयरपर्सन हैं। फिर फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इसे सेवेलियर डी ला लीजन डी होनूर भी कहा जाता है। ये शशि थरूर को मिला है, जो कि कांग्रेस सांसद और लेखक है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार साउथ इंडियन बैंक को मिला है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन डी होनूर शशि थरूर को मिला है। और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार साउथ इंडियन बैंक को मिला है। भारत रत्न 5 व्यक्ति को मिला है इस बार, जिसमें कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, जो भारत के 7वें पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे हैं, एम.एस. स्वामीनाथन, जो भारत में कृषि हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, कृषि वैज्ञानिक रहे हैं। पी.वी. नरसिम्हा, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। इनका कार्यकाल 6ठे प्रधानमंत्री के रूप में 1991 से 96 तक था। और चौधरी चरण सिंह, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, ये भी पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं 5वें नंबर के। तो इन 5 व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया है, इसको याद होना चाहिए आपको। फिर जीवन रक्षा पदक श्री शशिकांत कुमार, जो आरपीएसएफ के कांस्टेबल हैं, रेलवे सुरक्षा विशेष बल के कांस्टेबल हैं, उनको जीवन रक्षा पदक श्री शशिकांत कुमार को मिला है। ब्लावा टनिक पुरस्कार, ये ब्रिटेन का काफ़ी प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ये राहुल, मेहुल और तन्मय को मिला है, जो कि तीनों भारतीय वैज्ञानिक हैं। राहुल, मेहुल और तन्मय को मिला है। फिर अंतर्राष्ट्रीय वुशु संघ की वर्ष की पहली महिला एथलीट, ये नॉर्डम ऋषिबीना देवी, जो मणिपुर की है, इनको 60 किलोग्राम वुशु संडा वर्ग में यह पुरस्कार मिला है। इनको 60 किलोग्राम में यह पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ की वर्ष की पहली महिला एथलीट है। इसके बाद केपी नाम्बियार पुरस्कार, केपीपी नाम्बियार पुरस्कार, यह पुरस्कार एस सोमनाथ को मिला है, जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं। फिर है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु को मिला है और उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड को मिला है। जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु को उभरती युवा प्रतिभा की पहचान एवं पोषण श्रेणी में मिला है, जबकि उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड को ये जो है CSR जो होता है, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, तो इसके माध्यम से खेलों के प्रोत्साहन की श्रेणी में मिला है। CSR क्या होता है, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होता है, तो इसमें किसी भी उद्योग को या 2% उनके टोटल प्रॉफिट का इन्वेस्ट करके उनको जिम्मेदारियों पे उनको सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के लिए कहा जाता है। तो उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने यही किया है, तो इसी के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार इसको मिला है। फिर है महागौरव 2024 पुरस्कार, ये मिला है निखिल मुकुंद बाघ को। फिर वाटर डाइजेस्ट वर्ल्ड वाटर वॉरियर अवार्ड, ये मिला है नोएडा को। ये सर्वश्रेष्ठ सीवेज ट्रीटमेंट और वर्षा जल पुनः उपयोग श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है। फिर 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023, यह अभी हाल ही में उत्तराखंड परीक्षा में पूछा गया है। इसमें गुलजार उर्फ संपूर्ण सिंह कालरा को उर्दू के लिए मिला है, जबकि जगत गुरु राम भद्राचार्य को संस्कृत के लिए पुरस्कार मिला है। ट्रांस वसा को हटाने के लिए प्रयास के लिए WHO का पुरस्कार जो है यह डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड को मिला है। 9वां गवर्नमेंट टेक पुरस्कार भारत इंडिया को मिला है। 9वां गवर्नमेंट टेक पुरस्कार 2024 भारत इंडिया को मिला है। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड अजीत मिश्रा, भारत के वकील, कानूनी और सार्वजनिक जीवन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार मिला है। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन अवार्ड यह अजीत मिश्रा को मिला है, जो भारत के वकील, कानूनी और सार्वजनिक जीवन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला है। फिर है GD बिरला पुरस्कार, घनश्याम दास बिरला पुरस्कार, ये एक भौतिक शास्त्र के वैज्ञानिक अदिति सेन डे को मिला है। अदिति सेन डे को मिला है, ये भौतिक शास्त्र की वैज्ञानिक हैं। फिर गणतंत्र दिवस परेड 2024 के अंतर्गत झांकी पुरस्कार की बात करते हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ 3 झांकी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार पर उड़ीसा, गुजरात और तमिलनाडु रहा। उड़ीसा में विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए मिला है। गुजरात में सीम पर्यटन का एक वैश्विक केंद्र के लिए मिला है। और गुजरात में धोर्डो गांव को मिला है। और तमिलनाडु में एक कूदू बोलाई प्रणाली है, इसके लिए तमिलनाडु को ये मिला है। सर्वश्रेष्ठ झांकी रही संस्कृति मंत्रालय की। सर्वश्रेष्ठ जो झांकी है, ये सर्वश्रेष्ठ झांकी में संस्कृति मंत्रालय को यह पुरस्कार मिला है।
और विशेष पुरस्कार की अगर बात करें तो विशेष पुरस्कार में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सेंट्रल विस्टा को यह पुरस्कार मिला है। और माई गवर्नमेंट पेज पर अगर वोटिंग की बात किया जाए तो इसमें प्रथम वोटिंग में गुजरात को मिला, फिर उत्तर प्रदेश को, फिर आंध्र प्रदेश को ये पुरस्कार मिला है। और सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है वो वाइब्रेंट विलेज को मिला है। तो ये याद कर लीजिए आप। फिर 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 ये गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुआ और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12th फेल को यह पुरस्कार मिला है। फिर 77वां ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा पुरस्कार, बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है बाफ्टा पुरस्कार। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी ओपेनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है क्रिस्टोफर नोलन, किलियन मर्फी जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी एमा स्टोन। फिर है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान जो जवान मूवी के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नयनतारा जो भी जवान मूवी के लिए थी, सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी इसमें जवान हुआ। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है वो संदीप रेड्डी वांगा जो एनिमल मूवी के लिए था। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म ओपेनहाइमर था। सर्वश्रेष्ठ गीतकार जावेद अख्तर थे जो गाए थे निकले थे कभी हम घर से। और यही बात अगर OTT के लिए किया जाए तो OTT में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है शाहिद कपूर फर्जी वेब सीरीज के लिए, फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सुष्मिता सेन आर्या 3 के लिए, और सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज जो है फर्जी हुई थी, फर्जी वेब सीरीज को मिला था। तो ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिए इसको। फिर राष्ट्रीय फिल्म 2022 के 70वें संस्करण में महत्वपूर्ण परिवर्तन, 2 पुरस्कार का नाम चेंज हुआ है एक्चुअली। निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म नाम दिया गया है किसको, तो ध्यान दीजिएगा निर्देशक जो इंदिरा गांधी पुरस्कार था उसको निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म नाम दे दिया गया है। और जो राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली मूवी नरगिस दत्त पुरस्कार का नाम बदल के कर दिया गया है। तो यहाँ 2 पुरस्कार का नाम चेंज हुआ है। तो इंदिरा गांधी पुरस्कार का नाम क्या रखा गया है, निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म। और जो नरगिस पुरस्कार थी इसको राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्य को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ मूवी के रूप में इसमें पुरस्कार बनाया गया है। फिर है रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मण पुरस्कार। इसमें पुरुष श्रेणी में अखिल राजकुमार और अजीत हैं, जबकि महिला श्रेणी में किरण, सिमरन और जैनब खातून है। पुरुष वाले को लक्ष्मण पुरस्कार कहा जाता है, अखिल राजकुमार और अजीत, और महिला वर्ग को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार कहा जाता है। किरण बालियान, सिमरन और जैनब खातून को यह पुरस्कार मिला है। और 24 जनवरी को यूपी दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार इनको दिया गया था। फिर उत्तर प्रदेश में कुछ यूपी स्पेशल में कई कला जगत की विभूतियों को सम्मान मिला है। उत्तर प्रदेश कला जगत की विभूतियों को सम्मान, इसको संस्कृति विभाग यूपी सरकार द्वारा दी गई थी। और आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ये पुरस्कार दिया गया था। इसमें जैन संस्कृति संवर्धन सम्मान मनीष कुमार जैन को मिला। संत कबीर अकादमी सम्मान डॉक्टर शरणदास शास्त्री को मिला। बिरजू महाराज कथक सम्मान माया कुलश्रेष्ठ को मिला। और बाबा योगेंद्र कला सम्मान मंजुला चतुर्वेदी ईश्वर चंद्र गुप्त को मिला था। फिर उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी का आचार्य भरत मुनि सम्मान मंगला कपूर और मानवेंद्र कुमार त्रिपाठी को मिला। उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजातीय संस्कृति संस्थान लखनऊ का पागल दास लोक संस्कृति सम्मान श्री रामचंद्र योगी को मिला। उसके बाद लखनऊ का बिरसा मुंडा जनजाति सम्मान कतवारू को मिला। और बौद्ध संस्कृति सम्मान जो है उमा शंकर व्यास, टासी छेडिंग और भंते चंद्र कीर्ति को मिला था। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ का भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान अतुल सत्य कौशिक, अतुल श्रीवास्तव और श्री रोजी दुबे को मिली थी। तो अतुल रोजी ये प्रमुख पुरस्कार और अवार्ड एंड ऑनर है। तो इसमें हमने समझौते एग्रीमेंट और प्रमुख अवार्ड एंड ऑनर की बात करी है। इस क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे और अगली क्लास में हम लोग फिर इसके आगे बात करेंगे। तो इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।